नमस्कार दोस्तों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वैकेंसी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है और आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। कंप्लीट डिटेल से जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, कितनी सीटें हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इन्हीं सब पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे एंड्रॉयड ऐप को, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। ऐप में आपके लिए प्री प्रैक्टिस टेस्ट, पेड टेस्ट सीरीज़ और पेड वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, वैकेंसी की बात करते हैं तो साथियों, कुल 157 पदों पर यहाँ पर भर्ती होनी है। हालांकि 3 तरह की वैकेंसी है इसमें। लाइनमैन के लिए भी है, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए भी है और इंस्ट्रक्टर के लिए भी है। इस वीडियो में हम केवल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जबकि एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें लाइनमैन और सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के बारे में आपके साथ चर्चा की जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले वैकेंसी के क्रूशियल डेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 12 अक्टूबर 2021 से ऑनलाइन इसके फॉर्म सबमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे और 25 नवंबर 2021 इसके लिए लास्ट डेट रहेगा। मार्च 2022 में टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट दिया है इन्होंने रिटन एग्ज़ाम का, कि संभावित परीक्षा आपकी मार्च 2022 में हो सकती है। तो अभी आप एक बार मार्च 2022 का ही टारगेट लेकर चलें और कितनी सीटें हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, इन्हीं सब पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक रजिस्ट्रेशन स्कीम स्टार्ट की थी, जिसमें अधीनस्थ सेवा बोर्ड चयन बोर्ड के द्वारा की जाने वाली सभी भर्तियों के लिए आपको केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे राजस्थान में भी अधीनस्थ बोर्ड के लिए आप अगर करें तो राज एसएसओ पर आपको लॉगिन करना होता है। इसको बोलते हैं सिंगल साइन ऑन, यानी एक ही बार आपको साइन ऑन करना है। आपकी नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें सेव रहती है, तो आपको बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यदि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और आपने अगर उत्तराखंड आयोग के द्वारा जो ओटीआर स्कीम लागू की गई थी, जिसको हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है। अदरवाइज़ आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। हालांकि फॉर्म अप्लाई करते समय वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो भी जाएगा अपने आप ही, लेकिन सबसे पहले आपको आयोग की वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और इसके लिए दोस्तों इन्होंने टोल फ्री नंबर, ईमेल आईडी, हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं। यानी ओटीआर में अगर आपकी कहीं पर भी कोई गलती रह जाती है तो आप इसके लिए हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। भर्ती पर शुरू करते हैं चर्चा। सबसे पहले जो दोस्तों पद का नाम है वो है इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन, यानी विद्युत का जो इंस्ट्रक्टर है उनके लिए बात करें तो माय डियर, यहाँ पर कुल 4 ही सीटें हैं। लेकिन देखो, इंस्ट्रक्टर जैसी वैकेंसी के लिए अगर आपको 4 पदों के लिए भी वैकेंसी मिलती है तो मेरा ओपिनियन ये है कि आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें केवल एक सीट चाहिए और ये मान कर चलो कि उन टॉप 4 में हम भी शामिल हैं जहाँ किन्हीं 4 का सिलेक्शन होना है। अगर सिलेक्शन हो गया तो ज़िंदगी सुधर जाएगी, क्योंकि इंस्ट्रक्टर जैसी जॉब कहीं नहीं मिलती है दोस्तों, ध्यान रखें। इसलिए यदि आप क्वालिफ़िकेशन रखते हैं और क्राइटेरिया फुलफ़िल कर पाते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। कोई रिजर्वेशन की तरफ ध्यान देने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल 4 सीटें हैं, उनमें से 1 सीट रिजर्व है, बाकी 3 जो है वो अनरिजर्व के लिए ही रखी गई है। यानी टोटल आपकी 4 सीटें हैं और आप इन चारों के लिए कंपटीशन फाइट करें। 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 6 में रखा जाएगा, तो वेतन आपका 35,400 रुपये से स्टार्ट होगा। दोस्तों ये बेसिक कम नहीं होती है,
अगर एक 20-22 साल का लड़का जॉब लग जाता है और उसको 35,400 रुपये से बेसिक स्टार्ट होती है, तो वो 1,12,000 रुपये तक की बेसिक तक पहुंच जाता है। उसके ऊपर से आपको अदर बेनिफिट या भत्ते जितने भी मिलते हैं वो अलग है। अराजपत्रित यानी नॉन गजटेड पोस्ट है और अस्थायी, ये ध्यान रखना, ये टेम्परेरी नहीं है। सरकारी भर्तियां जितनी भी होती है वो सब अस्थायी ही मानी जाती है। इसका मतलब होता है कि निगम के अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो हमें आउट कर सकता है, तो वो बाद की बात होती है। पर इस अस्थायी का मतलब वो टेम्परेरी भर्ती नहीं है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है उस तरह से नहीं है, भर्ती परमानेंट ही है ये। और अंशदायी पेंशन लगेगी इसमें, ठीक है। मैं डिटेल से ये एक बार बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बाकी जितने भी और इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है ना, उन सब के लिए क्राइटेरिया सेम रहेगा, इसलिए वहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एक में आपको कंप्लीट डिटेल बता रहा हूँ। और जो शैक्षणिक योग्यता है वो है आपकी इंटरमीडिएट यानी 10+ ITI प्लस CTI है। लेकिन 10th में आपके पास मैथ और साइंस होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखें, ठीक है। और जो ITI है आपका, उसमें 60% कम से कम रिजल्ट आपका मार्क्स होने चाहिए और 1 वर्ष का आपका CTI भी होना चाहिए। दोस्तों अगर CTI नहीं है तो फिर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यानी 10th में 60% भी, ITI में 60% ज़रूरी है, 10th में मैथ साइंस ज़रूरी है, 1 वर्ष का CTI अनुभव भी ज़रूरी है। और अगर आप अपनी ट्रेनिंग को शामिल करते हैं तो 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए, जो कहीं से भी आपने किया हो। और इसमें डिप्लोमा वाला भी एलिजिबल है, ध्यान रखें। तो 60% के नंबरों के साथ आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हो और 1 वर्ष का CTI आपने कर रखा है तो भी एलिजिबल माना जाएगा। दोस्तों सेकंड जो पोस्ट है वो है कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 8 सीटें हैं, ठीक है ना। तो बाकी क्राइटेरिया जितना भी है वो सब सेम है, इसलिए और क्राइटेरिया कोई भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि शैक्षणिक योग्यता वही है, 3 वर्ष का GSTCS का प्रमाण पत्र और वही, ठीक है। यानी क्राइटेरिया लगभग सेम है। और अब देखो कर्मशाला अनुदेशक विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल के 2 है, इसमें 8 सीटें अलग से हैं। तो 8 और 4 12 सीटें हो गई, एक तरह से ये कह सकते हो आप। लेकिन दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखना। पद का कोड जो है ना दोनों का अलग अलग है। यहाँ आपको प्राविधिक शिक्षा विभाग में लगाया जाएगा, जबकि वो जो सबसे पहले जो आया था वो आपका डिपार्टमेंट जो है वो था जनजाति कल्याण विभाग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको प्राविधिक शिक्षा विभाग में लगाया जाएगा, जो कि ITI वाला होता है, ठीक है। इसमें कंप्लीट सारी वही चीज़ें हैं। शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें देखो 3 वर्ष का GSTS सर्टिफिकेट, और या फिर हाई स्कूल के साथ आपने ITI किया हुआ हो तो आप भर सकते हैं, ठीक है। और 3 वर्ष का अनुभव। तो देखो दोस्तों यहाँ जो है ना, इसमें देखिए आपसे कोई CTI नहीं मांगा गया है, ठीक है। अथवा करके लिखा हुआ है ना, तो अथवा का मतलब होता है इनमें से कुछ एक, यानी ITI सर्टिफिकेट हो और 3 वर्ष का आपके पास अनुभव हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक की भी 2 सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर, और जनजाति कल्याण विभाग में लगाया जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें तो मोटर मैकेनिक का भी है इसमें, और कुल 2 सीटें हैं, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया लगभग सबके लिए सेम है। और उसके बाद में है अनुदेशक वेल्डर, वेल्डर की भी 2 सीटें हैं। आप चाहें तो वेल्डर में है तो वेल्डर से भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिटर के लिए भी है दोस्तों, यहाँ पर फिटर के लिए टोटल 5 सीटें हैं, जनजाति कल्याण विभाग के लिए है ये, ठीक है। जनजाति कल्याण विभाग वाला जो है ना दोस्तों, उसमें CTI मांगा गया है। कर्मशाला अनुदेशक है तो इसमें देखो कुल 109 पद है दोस्तों, किसमें, कर्मशाला अनुदेशक में, जिसमें फिटिंग, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, सीट मेटल वर्क, ये सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 109 सीटें हैं। और एक जो लाइनमैन और है इनके लिए अलग से चर्चा की जाएगी दोस्तों आपके साथ, जो बोरिंग टेक्नीशियन है उनके लिए अलग से है, तो उसमें मैं अलग से चर्चा करूँगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटन एग्ज़ाम जो है उसका पाठ्यक्रम कैसा होगा दोस्तों। और रिटन एग्ज़ाम जो है उसमें 100 अंकों की परीक्षा होगी 2 घंटे के लिए। और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइनमैन, इन सब पदों के लिए एक पेपर बनेगा, यानी इन सभी ट्रेडों से आएगा। जबकि डीजल मैकेनिक, फिटर और मोटर मैकेनिक, इन सब के लिए एक अलग से पेपर होगा। यानी इन सभी ट्रेडों का एक होगा और इन सभी ट्रेडों का एक पेपर आएगा, ठीक है। 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 45% न्यूनतम
पास मार्क भी है जनरल ओबीसी के लिए, और 1/4 जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई और डिटेल के लिए पहले आप इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करें, पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ये मैं पीडीएफ डाल दूँगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। किसी और जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें www.ssc.uk.gov.in। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।